अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे लग भी रहे होंगे। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, आज मैं वो टॉपिक आप लोगों को बताने लगा हूँ इस शॉर्ट सी वीडियो में, जो कि हमें बचपन से गलत चीज़ सिखाई गई है, वो मैं आज आपकी करेक्ट कर देता हूँ। हमें बचपन से ये सिखाया गया कि जुम्मे की नमाज की टोटल 14 रकतें होती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। जुम्मे की नमाज में टोटल 14 रकतें नहीं होती। अगर इनसे पूछा जाए कि ये जो 14 रकतें आप बता रहे हैं तो इनकी दलील क्या है, तो वो तमाम अहादीस को जमा करके हमें बताते हैं कि ये देखिए 14 रकतें हैं। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि नमाज जुम्मा की टोटल रकतें कितनी हैं। सबसे पहले आप ये सुन लें कि नमाज जुम्मा के लिए जो फ़र्ज़ नमाज है ना, जो फ़र्ज़ है वो सिर्फ दो फ़र्ज़ हैं। कोई बंदा सिर्फ दो फ़र्ज़ पढ़ लेगा तो उसकी नमाज अदा हो जाएगी। अब आते हैं अफजलियत पर कि नमाज जुम्मा की सुनते कितनी हैं, यानी रकात कितनी है नमाज जुम्मा की। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप जब मस्जिद में एंटर हों तो मिनिमम मिनिमम 2 रकत पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद बैठ जाएं, 2 रकत पढ़ के बैठ जाए। इसे तहियतुल मस्जिद भी कहते हैं। और हदीस में आता है कि तुम में से कोई जब खुतबे के दौरान आए तो हल्की सी 2 रकतें पढ़ ले। तो पहले आपने 2 रकतें पढ़ लेनी है मिनिमम, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने मर्जी नफल पढ़ें, लेकिन जब आपने जुम्मे के लिए मस्जिद में एंटर होना है तो पहले 2 रकतें पढ़ लेनी है। फिर इमाम साहब 2 फ़र्ज़ पढ़ाएंगे। 2 फ़र्ज़ पढ़ाने के बाद आपने 4 रकतें पढ़नी है। दैट्स इट, ख़त्म जुम्मे की नमाज। क्या? दोबारा सुने। मस्जिद में एंटर हुए, 2 रकतें पढ़ के बैठ गए, आपने खुतबा सुना, इमाम साहब ने 2 फ़र्ज़ पढ़ाए, उसके बाद आपने 4 रकतें पढ़नी है। अब ये 4 रकतें पढ़ने के तरीके मुख्तलिफ हैं। एक तो अफजल तरीका ये है कि आपने दो दो करके पढ़नी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 4 रकतें दो दो करके साबित है, 4 इकट्ठी साबित नहीं है। लेकिन सहाबा, ताबी और तबा ताबीन से 4 पढ़ना भी जायज़ है, तो हम 4 इकट्ठी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अफजल ये है कि दो दो करके पढ़ें। तो तरीकाकार क्या अपनाना है? आप मस्जिद में एंटर होंगे, 2 रकतें पढ़ेंगे, बैठेंगे, खुतबा सुनेंगे, उसके बाद इमाम साहब 2 फ़र्ज़ पढ़ाएंगे और उसके बाद आपने 4 सुनते पढ़नी है, वो दो दो करके पढ़ लें। 4 इकट्ठी पढ़ना चाह रहे हैं तो भी जायज़ है, लेकिन अफजल ये है कि दो दो करके पढ़े। एक और भी तरीका है, वो ये है कि जुम्मे की नमाज के बाद 2 फ़र्ज़ के बाद अगर आपने 4 सुनते पढ़नी है तो 2 आप मस्जिद में पढ़ें और 2 घर जाके पढ़ लें। और घर में नफली नमाज पढ़ना ये सबसे अफजल तरीन काम है। घर में बरकत रहती है, जो बंदा नफली नमाज घर में बचा के रखता है, घर में नफली नमाज पढ़ता है। तो तरीका क्या हुआ, फिर एक दफ़ा बता दूं। नमाज जुम्मे से पहले 2 सुनते पढ़नी है मिनिमम, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्ज़ी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद खुतबा सुनने के बाद 2 फ़र्ज़ हैं और उसके बाद 4 रखते हैं। ये दो दो करके भी पढ़ सकते हैं, इकट्ठी 4 भी पढ़ सकते हैं, और दो मस्जिद में भी और 2 घर जाके भी पढ़ सकते हैं। तो टोटल कितनी हुई? टोटल हुई 8 रखते। वो कैसे? 2 पहले, 2 फ़र्ज़ 4 और उसके बाद 4 रखते, ये 8। हमें बचपन से क्या सिखाया गया? हमें बचपन से जो सिखाया गया वो ये था कि फ़िक़्ह हनफ़ी में है कि नमाज जुम्मा से पहले 4 रखते हैं। इन्होंने ये नहीं बताया कि 4 से ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं नमाज जुम्मा से पहले। इन्होंने बताया फ़िक़्ह हनफ़ी में कि नमाज जुम्मा से पहले 4 रखते हैं, उसके बाद 2 फ़र्ज़ पढ़ाए जाएंगे, उसके बाद फिर आपने 4 सुनते पढ़नी है, फिर आपने 2 सुनते पढ़नी है, फिर आपने 2 नफल पढ़ने हैं। अब इनसे अगर पूछे इनकी दलील क्या है, तो दलील इनके पास होगी। ये सारी अहादीस को इकट्ठा कर देंगे कि जहाँ पे ये हुक्म है कि 2 घर में पढ़ें और 2 मस्जिद में पढ़ें, उसको इकट्ठा कर दिया। और जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 4 पढ़ें, उसको इकट्ठा कर दिया। और जहाँ पे ये लिखा है कि 2 पढ़े, उसको इकट्ठा कर दिया। और सारी अहादीस को इकट्ठा करके बता दिया कि ये रखते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। वाज़िह अहादीस आपके सामने मौजूद है। अब फैसला आपके हाथ है कि आप सुन्नत के मुताबिक नमाज़ पढ़ते हैं या फिर फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक नमाज़ पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।